और भगवान का नाम जप रहा है उतने से भी जीव का जो है उद्धार हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और इस प्रकार से जब जो है देवऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा तो भक्ति महारानी ने जो है देवऋषि नारद जी की महिमा बखान करने लगी और कहने लगी कि मैं धन्य हूँ कि आप जैसे महापुरुष के दर्शन मुझे हो गए हैं, क्योंकि आप साधारण महात्मा नहीं हो। कैसे महात्मा कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ये ब्रह्मा जी के पुत्र, आप साधारण महात्मा नहीं हो, बल्कि आप कैसे महात्मा हो कि कयाधु नंदन जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने आपका ज्ञान प्राप्त किया और उनको भगवान मान गए। और ध्रुव जी को आपने एक मंत्र दिया और उस मंत्र से जो है ध्रुव जी को अटल पद की प्राप्ति हो गई। तो आपकी माया को कौन नहीं जान सकता है, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो। और जब भक्ति माया ने नारद जी की महिमा बखान करने लगी और संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी महिमा बखान हो, मेरी महिमा बखान हो, मेरा नाम लिया जाए, मैं सबसे आगे बैठूं। और हमारे जो इस कथा के जो मुख्य जिनके सानिध्य में गिरीश जी महाराज जो अंथाल जी हैं वो अपना काम में व्यस्त है, सब व्यवस्थाएं बना रहे, दिखाई नहीं दे रही। और हम सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोगों के सहयोग से कथा होगी, तो सब लोग चाहते हैं मेरी महिमा बखान हो, मेरा नाम लिया जाए। नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। परंतु देवऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भक्ति महारानी मेरी नाम की महिमा मत बखान करो, मेरी महिमा का मंडन मत करो, महिमा का बखान करनी तो किसकी करो। गिद्दा के दसे वाले अहो चिंता तुरो कथा श्री कृष्णा सयाम पूजम स्मर दुखम विनश्यति। किसका ध्यान करो? जिसके ध्यान करने से स्मर दुखा, जिसके नाम लेने से जो है जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, उसका ध्यान करो। कहा वो कौन है? तो कहा आप ये बोलो कि उसने किसके दुख नहीं मिटाए, किसके दुख नहीं मिटाए उसने? कहा द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कल्मषात् पालितः गोप सौंदर्या सा कृष्णं क्वापि नो गतः। जब द्रौपदी को जो है भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जाया था, वो सबके पास गई कि मेरी लाज बचाइए, मेरी लाज बचाइए। किसी ने उसकी जो है नहीं सुनी। और तब क्या हुआ, जब किसी ने नहीं सुनी तो उसने अंतिम में किसको पुकारा? हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन। किसको पुकारा उसने? बोलो श्री कृष्ण भगवान को। और बाकी बिहारी ने जो है वस्त्र का अवतार धारण किया और उसकी लाज को बचाया। कौरव कल्मषात्। और उन्होंने किसके दुख दूर नहीं किए? बाकी बिहारी। कौरवों की कितनी बड़ी सेना थी, कितनी भाई थी कौरव? बोलो 100। और पांडव कितने भाई थे? 5। और पांडवों के पास सेना कितनी थी? छोटी सी सेना। और पांडवों के पास छोटी सी सेना थी और कौरवों के पास सेना में जो है बड़े बड़े योद्धा थे। पितामह में समरे मरंजय देवव्रतध्यास्ते गतिस्तिमिंग के लिए बड़े बड़े योद्धा थे। और पांडवों के पास में क्या था? बोलो क्या था? कन्हैया। बाकी भी तो एक तरफ जो है कौरवों की बड़ी सेना 100 भाई कौरव, एक तरफ 5 भाई पांडव और उनके साथ कौन था? कन्हैया था। तो भगवान कन्हैया ने जो है उनके दुख भी दूर किए। और पालिता गोप सौंदर्या सा कृष्णं क्वापि नो गतः। और जब गोपियां जो है भगवान के विरह में तड़प रही थी तो उन गोपियों के विरह को शांत करने के लिए भगवान उनके पास आई बांके बिहारी। इसलिए सा कृष्णं क्वापि नो गता। बोली सा कृष्णं क्वापि नो गता। वो भगवान आज भी कहीं नहीं गए। कहाँ है? यही पर हमें दिख नहीं गई।
इसलिए मेरी महिमा का बखान मत करो, महिमा बखान करनी थी किसकी करो, भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करो। अब उसके बाद देवसी नारद जी ने भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए क्या किया, उनके कानों के पास अपना मुख ले गए और जोर से आवाज लगाई, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, पर वो नहीं जागे। उसके बाद क्या किया, वेद वेदांत घोषस्या गीता पाठे मुहुर्मुहुः। कितने वेद है हमारे बताओ, 4 वेद, और जो है चारों वेदों का पाठ सुनाया। एक वेद ऋग्वेद का पाठ सुनाया, और जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त थे तो थोड़ा जाग गए, और जैसे पाठ बंद किया फिर थोड़ी देर बाद जो है वापस उसी अवस्था वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। फिर सामवेद का पाठ किया, थोड़ा जाग गए, और फिर पाठ विराम हुआ और फिर सो गए, वृद्ध हो गए। चारों वेदों को सुनाया, जैसे वेद का मंत्र सुनते तो जाग जाते, और जैसे पाठ विराम लेता फिर उसी अवस्था को वो प्राप्त हो जाते। और फिर क्या किया, वेद वेदांत घोषस्या। फिर देवसी नारद जी ने सोचा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें जो है उस समय अर्जुन को मोह हो गया था, और तब भगवान कृष्ण ने क्या ज्ञान सुनाया, बोलो कौन सा ज्ञान सुनाया, गीता का ज्ञान सुनाया। और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। तो तब देवऋषि नारद जी ने क्या किया, गीता पाठ सुनाया। कितनी बार, मुंह रहो, कई बार सुनाया। और जब गीता पाठ सुनाते तो जाग जाते, और गीता पाठ बंद तो फिर उसी अवस्था को प्राप्त होते। कैसे, जैसे आपके शरीर में दर्द हो रहा है, और जब आपके शरीर में दर्द होता है आप दवाई लेते हैं, दर्द, आपने दर्द की दवाई जब ली तो जैसे आपने दवाई ले ली तो जब तक दवाई का असर है तो दर्द शांत है ना, काम कर रहे हैं अपना। और जैसे ही दवाई का असर समाप्त हुआ वैसे दर्द जो है धुना होने लगता है। तो जैसे वेद पाठ सुनते तो जाग जाते हैं, वेद पाठ विराम लेता तो फिर वो जो है वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते। और तब जो है आकाशवाणी भी के देवऋषि नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से जो है इनकी वृद्ध अवस्था समाप्त होगी। तो तब जो है देवऋषि नारद जी ने कहा, भाई सत्कर्म, मैंने वेद का पाठ सुनाया, क्या वेद पाठ सत्कर्म नहीं है? मैंने गीता का पाठ सुनाया, क्या गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है? और यदि इससे अन्यत्र कोई सत्कर्म है तो आप बताइए क्या सत्कर्म है? तब आकाशवाणी ने कहा कि ये सत्कर्म के विषय में आप जो है महात्माओं से जाके पूछो, ब्राह्मणों से जाके पूछो। और तब देवऋषि नारद जी जो है वृंदावन से निकले, बड़े बड़े महात्माओं के पास गए। और जब बड़े बड़े महात्माओं के पास गए तो मुखी भूतस्तता ने तो कियस्तंतोच पालिता आहाकारो महानासे त्रिलोक्या विस्मया बहा। और बड़े बड़े महात्माओं से पूछने लगे, महाराज सत्कर्म के विषय में बताइए, सत्कर्म क्या है? तो कई महात्माओं ने तो दूर से हाथ जोड़ दिए देवऋषि नारद जी को देख के, क्योंकि देवऋषि नारद जी साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो देवऋषि नारद जी को देख के हाथ जोड़ दिए, महाराज हम नहीं जानते। किसी ने कहा, महाराज जी हमारा तो मौन व्रत है, हमें नहीं पता, हमारा मौन व्रत है। और कोई आश्रम छोड़ के ही भाग गया। क्यों? क्या उन महात्माओं को ये पता नहीं सत्कर्म क्या है? सारे महात्माओं को पता है सत्कर्म क्या है, परंतु पूछने वाला कौन है? देवऋषि नारद जी, ब्रह्मा जी के है? और जब कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर किसी क्लिनिक में आ जाए, कपिल विहार में आ जाए और किसी क्लिनिक में चले जाए और वहां क्लिनिक में जाके पूछे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, आप कोई दवाई बताइए, तो वो डॉक्टर जो है उसके पास अनुभव है, ज्ञान है, डिग्री है, वो पेट दर्द की दवाई बता सकता है। पर जब वो ये सुनेगा कि ये मैक्स का या पीजीआई का या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों का डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है पेट के, तो वो बता दिए, बता दिए नहीं बता पाएगा। जैसे नई नई बहू आती है घर पे, और जब नई नई बहू आती है उसको सब काम आते हैं, पर जैसे सास को देखती है तो काम थोड़ा उल्टा सुल्टा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? नहीं, नहीं।
काम से सवाल है। वैसे ही जो है देवसी नारद जी बहुत बड़े महात्मा है, उनको कौन बताए सत्कर्म क्या है। आहाकारो महानासीन त्रिलोक्या विस्मया बहा, तीनों लोगों में जो है हाहाकार मच गया, कोई नहीं बता पाया। और तब देवसी नारद जी ने कहा मैं सीधे कहाँ पहुंचा, बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम में मुझे जो है आप लोग मिल गए। किससे बोल रहे देवसी नारद जी? शरद कुमार से, कि आप मुझे मिल गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो है मुझे सत्कर्म के विषय में पता लग जाएगा, क्योंकि आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आप कैसे महात्मा हो? शरद कुमार कैसे महात्मा है कि एक बार शरद कुमार जो है वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने गए और भगवान के दो द्वारपाल हैं जय और विजय, उन्होंने इन चारों महात्माओं को रोक दिया। और जब इनको क्रोध आया तो इन्होंने भगवान के द्वारपालों को श्राप दे दिया। द्वारपाल हरि के दो जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तन पाई। और जब ये महात्मा वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जा रहे थे तो दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। और जब दोनों द्वारपालों ने रोक दिया तो भगवान के घर में जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए इन्होंने जो है इन शरद कुमार ने उन दोनों द्वारपाल जय और विजय को श्राप दिया कि तुम राक्षस योनि में जाओ। एक जन्म नहीं बल्कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। और तब जो है वो भगवान के पास गए, भगवान से कहा भगवान शरद कुमार ने हमें श्राप दे दिया है, हमें बचाइए। तो भगवान ने कहा महात्माओं ने शरद कुमार ने श्राप दे दिया है तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता, और आपके उद्धार के लिए मैं जो है बार बार अवतार लेके आऊंगा और आपका उद्धार करूंगा, परंतु मैं आपको शरद कुमार के श्राप से नहीं बचा सकता हूँ। इसलिए आप जैसे महात्माओं का दर्शन मुझे हो गया है तो मुझे जो है कोई न कोई जो है आप ही उपाय बताए। तो शरद कुमार ने कहा कि देवसी नारद जी आप जगह जगह क्यों भटक रहे हैं? इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उपाय है। क्या कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवत, समझ गए? श्रीमद्भागवत लाप सतुगीता सुखादिवी। एक सुंदर सा उपाय क्या है? श्रीमद्भागवत लाप, इनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करो, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, इनकी वृद्धावस्था समाप्त करने के लिए। अगर देवसी नारद जी ने कहा मैंने वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है, गीता का पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना कि भागवत जो है वेदों का ही निचोड़ है, वेदों का ही सार जो है भागवत है, तो भागवत से क्या हो जाएगा? तो शरद कुमार ने कहा आपने सही सुना है कि वेदों का क्या है? सार भागवत है। और तब एक उदाहरण दे के समझाया शरद कुमार ने कि वेदोपनिषदां सारं जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा तथा भाते पृथक भूता फलप्रदे। भागवत वेदों का ही सार, परंतु भागवत क्या है? वेद क्या है? वृक्ष। अगर भागवत क्या है? फल है। अब जैसे आम का सीजन न हो, अब तो आम आने लगे ना आजकल, आगे नहीं आए आगे, पर आम का सीजन ना हो और आम खाने की इच्छा हो। अब आपने जैसे आम का नाम लिया, मुख में पानी आने लगा, तो आपने विचार किया कि आम कितना मीठा होता है, आम का सीजन होता था आम का, अब आम का सीजन तो है नहीं, तो आपने क्या किया? आपके घर के बाहर आम का बगीचा है और आप बगीचे में गए, आपने विचार किया आम का फल तो आम के पेड़ से होता है ना, होता है ना, आम के पेड़ पे तो आम का फल लगता है, तो आम के पेड़ पर आम का फल लगता है, तो जब आम इतना मीठा होता है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा। अब आप घर से निकले सीधे आम के बगीचे में पहुंच गए, आपने आम के पेड़ से टहनी तोड़ी और उस टहनी को आप चूसने लगे, ठीक समझे ना?
अब उस टहनी को आप चूसने लगेंगे तो वो जो आम मिठास जो आम में आती है वो उस टहनी में आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। और वैसे आप माता ही पूजा पाठ में सबसे आगे माता ही होती, सबसे ज्यादा माताओं की संख्या होती पूजा पाठ कथा है, सबसे आगे माता ही होती। यहाँ तो बहुत बढ़िया लोग हमारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, तो माता ही जो है सबसे आगे पूजा पाठ में होती। अब आपका नियम है कि आप रोज जो है घी का दीपक जलाते हैं, ठीक है। अब घी का दीपक जलाते हैं तो एक दिन क्या हुआ कि आप दीपक जलाने के लिए मंदिर में गए अपने। अब जैसे आपने दीपक निकाला, बत्ती बनाई दीपक के लिए, और बत्ती जैसे दीपक में आपने डाली और जब आपने घी का डब्बा खोला तो घी खत्म। समझे? अब घी खत्म हो गया तो आपका तो नियम है कि आप घी की बत्ती जलाते हैं, ठीक है। अब दुकानें बंद हो गई, होली के दिन दुकानें सब बंद रहती। अब दुकानें बंद हो गई तो आपने क्या किया, आपने मन में विचार किया कि घी किससे बनता है? बोलो किससे बनता है घी? मक्खन से। और मक्खन किससे बनता है? मलाई से। और मलाई किससे बनती? दूध से। अब घी तो खत्म हो गया, मलाई है, मक्खन भी निकला नहीं। अब आपके पतीले में दूध है, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, घी नहीं है तो घी किससे बनता है? बोलो दूध से बनता है। अब घी नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा काम करती हूँ दूध निकालते हूँ पतीले से। अब आपने दीपक में बत्ती डाली हुई, दूध का पतीले से दूध ले आई, आपने दीपक में दूध डाल दिया, बत्ती को जलाने लगी, जलेगी बहुत जल जाएगी, जबकि दूध से ही घी बनता है। वैसे ही कहा वेद वृक्ष है, वेद दूध की तरह है, घी उसका सार है, ठीक है। और तीसरा उदाहरण देके समझाया कि आप जो है अपने घर में, अब आपके यहाँ कोई मेहमान अतिथि आ गया, अब अतिथि आ गया तो आपने क्या किया? अतिथि आया, आपने सुंदर जल पान करवाया, जल पिलाया, उसके बाद आपने कहा मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, और आप तुरंत अपने किचन में गए। अब किचन में जब आप गए रसोई घर में, आपने बर्तन चूल्हे में रखा, पानी डाल दिया, सुंदर चाय पत्ती डाल दी, इलायची डाल दी और दूध भी डाल दिया, और जैसे चीनी का डब्बा खोला तो चीनी खत्म। अब चीनी तो खत्म हो गई। अब जो है आपने मन में विचार किया कि दुकान बंद है या नजदीक नहीं है, अब चीनी खत्म हो गई, चाय कैसे नहीं? ये चाय में जब तक मिठास नहीं आएगी तब तक चाय कैसे नहीं? आपने विचार किया कि बगल में जो है गन्ने का बगीचा है, और गन्ने से क्या बनती है? बोलो चीनी। आप तुरंत उठे किचन से और सीधे बगीचे में गए, और बगीचे में गए आपने एक जो है गन्ने का टुकड़ा तोड़ दिया, गन्ना तोड़ा और टुकड़ा तोड़ के जो है चाय में डाल दिया, पतीले में डाल दिया। होगी मिठास आएगी उसमें? गन्ने का टुकड़ा डाल के मिठास आ जाएगी? भले ही गन्ने से जो है चीनी बनती है, चीनी से जो है मिठास आती है, पर गन्ने में वो मिठास नहीं जो चीनी में है। वैसे कहा जो है भागवत वेदों का हिस्सा है, पर भागवत क्या है? फल है, और वेद क्या है? वृक्ष है। और जो मिठास फल में होती है वो वृक्ष में नहीं होती है। और जब सनत कुमार ने ऐसा देवर्षि नारद जी को समझाया तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वे। आप मिले हैं ये महात्मा सनत कुमार में, धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए। अब समय भी ज्यादा होगा, अधिक हो गए, समय भी होने वाला आजकल है। अब हमारे जो आयोजक के मुख्य जिनके सानिध्य में गिरीश जी अग्रवाल महाराज जी जहाँ भी हो, वो मंच के समय पहुँच जाए, क्योंकि कल की व्यवस्थाएं क्या है, कल का क्या प्रोग्राम है वो भी बताएंगे। और तब तक 2 मिनट कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, तो मैं जो है आप ही बताइए कि कहाँ ये कथा करनी चाहिए, भागवत की कथा कहाँ करनी है? तो तब कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम शिरो नारद बक्षामो विनय माया विवेकिनी
बात कहाँ पर हुई है? बद्रीनाथ धाम में। सनत कुमार को जो है नारद जी और सनत कुमार की बात चल रही है बद्रीनाथ धाम। तो सनत कुमार ने कहा भागवत की कथा कहाँ करो? गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। गंगा के द्वार हरिद्वार में भागवत की कथा करो। कहा क्यों बद्रीनाथ में कथा नहीं हो सकती थी? बोल। धरती का बैकुंठ जो है बद्रीनाथ बताया गया है, तो बद्रीनाथ में भागवत की कथा नहीं हो सकती है ना? बद्रीनाथ धाम में भागवत की कथा हो सकती थी? बोलो, कुछ तो बोलो, समय बोलो। हो सकती, पर बद्रीनाथ नहीं बताया। ये बद्रीनाथ में कोई दिक्कत थी तो बगल में कौन सा धाम है? केदार बाबा का धाम, केदारनाथ में कथा कर ले। का केदारनाथ में कोई समस्या थी तो गंगा का तट चाहिए था, तो गंगोत्री धाम में भागवत की कथा हो सकती थी। आगे गंगोत्री धाम में भी भागवत की कथा में आई। माला जी बैठिए, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हुए। तो गंगा के तट, गंगा का तट चाहिए था तो गंगोत्री धाम चले जाते। पर क्या कहा? गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। आगे गंगा का तट चाहिए था तो ऋषिकेश में कथा कर लेते। पर क्या कहा? गंगा द्वार, बोलो, गंगा द्वार कहाँ करनी है कथा? गंगा का द्वार। गंगा का द्वार कौन सा है? बोलो। आनंद आ गया, आप तो सब जान का है। कहाँ करना है? गंगा द्वार समीपे तट आनंद नामकम। गंगा के पावन तट हरिद्वार में, द्वार पर करने का। आपके यहाँ लाइट चली जाए, लाइट चली जाए, आपके पास एक इमरजेंसी लाइट है, अब कुछ लोग आपके आंगन में बैठे हुए हैं, अब कुछ घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास लाइट एक है। अब आपने जो है उस लाइट का उपयोग कैसे करना है? जो घर के बाहर जो बैठे लोग हैं उनको भी उजाला पहुंचे, उनको भी प्रकाश हो, और जो घर के अंदर बैठे उनको भी प्रकाश हो। कैसे उपयोग करोगे? बोलो, कैसे करना उपयोग? गंगा द्वार राम नाम मन दीप धरो, जय देहरि, बोलो, जय देहरि द्वार। कहाँ पे रखनी वो लाइट? बोलो, देहरि द्वार, द्वार पे रखनी हो, देहली पर रखनी है। और जब देहली पे आप उस लाइट को रखोगे तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी, बोलो, उजाला होगा। वैसे भागवत की कथा कहाँ करनी है? गंगा द्वार समीपे तू, गंगा के द्वार हरिद्वार में जो है भागवत की कथा का आयोजन हो। बोलो, भागवत भगवान की जय, बद्र विशाल भगवान की जय। और पांचों महात्मा उस बद्र विशाल धाम से निकल करके कहाँ आए? हरिद्वार में आए। और व्यास कितने? भागवत सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, जैसे यहाँ पर एक सुनाने वाले, आप सब सुनने वाले, वैसे वहां सुनाने वाले 4 हैं और सुनने वाले कितने हैं? एक। सुनाने वाले हैं सनत कुमार और सुनने वाले हैं देवऋषि नारद जी। और जब हरिद्वार में 4 व्यास पीठ बनाए गए, व्यास मंच बनाए गए, और हरिद्वार में जो है कथा होने लगी, तो ये जो है बात सारे देवताओं को, ऋषियों को पास पहुंची कि भाई हरिद्वार में कथा हो रही है। कथा का आयोजन कौन करेगा? कौन करेगा आयोजन? सारे कपिल विहार वाले, अगल बगल में जितने भी मोहल्ले हैं, सब आयोजन कर रहे हैं। और सानिध्य किसका है? हमारे गिरीश महाराज जी का है। तो वैसे ही जो हरिद्वार में आयोजक कौन है? बोलो, देवऋषि नारद जी। और कथा करने वाले कौन है? बोलो, सनत कुमार। और जब हरिद्वार में महात्माओं ने ये सुना कि हरिद्वार में कथा हो गई है और कथा सुनाने वाले सनत कुमार हैं, और आयोजक जो है कौन है? कपिल विहार के लोग। कौन है? देवऋषि नारद जी।
तो कहा भाई सुनाने वाला भी ज्ञानी है कि नहीं, और सुनने वाले भी ज्ञानी। और जब सुनाने वाला भी ज्ञानी होगा और सुनने वाले भी ज्ञानी होंगे, अब जैसे आप लोग सब बैठे तो सोचे होंगे कि महाराज जी ने, गिरीश महाराज जी ने जो है उत्तराखंड से जो है कथा करने वाले बुलाए हैं, वो पंडित हैं, जानते हैं कि कथा कैसी होती। आप लोगों को पता होगा कथा ठीक ही होगी। तो वैसे ही जो है वहां पर जब महात्माओं ने सुना कि आयोजक जो है देवऋषि नारद जी हैं और कथा बोलने वाले सनत कुमार हैं, तो भृगु वशिष्ठ श्रवण गौतमो वेदातिथिर्देव बलदेवगातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रात् पिप्पलादा। कौन आए कथा सुनने? भृगु वशिष्ठ श्रवण गौतमो, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा अपने शिष्यों के साथ कहाँ पहुंचे? हरिद्वार में। और बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने आ गए हैं और हरिद्वार में कुंभ जैसा माहौल बन गया। जैसे कुंभ के समय बहुत भीड़ होती है, वैसा माहौल जो है हरिद्वार में बन गया। और सब जगह क्या होने लगा? जय शब्दा नमः शब्दा संग शब्दा तथैव च। जय शब्द और नमः शब्द से जो है हरिद्वार की भूमि बोलने लगी। बोलो गंगे मैया की, भद्र विशाल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और हरिद्वार में जब जो है ऐसा जय जयकार होने लगा, उसके बाद सनत कुमार कथा सुनाने लगे, महात्म्य बताने लगे, महिमा बताने लगे भागवत की महिमा। क्या कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा कितनी बार सुनी है? बोलो कितनी बार सुनी? अगर जितनी बार कथा होगी, ये तो सौभाग्य है हम सबका कि यहाँ इस मंदिर में जो है हर वर्ष जो है महाराज जी कथा करवाते हैं। तो हमें कितनी बार कथा सुनी है? सदा सेव्या। कथा किसके सहयोग से होगी? आप लोगों की। बिना आप लोगों के तो कथा होनी संभव नहीं। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, आप लोग नहीं होंगे, तो कथा कैसे होगी? ये सब आपके सहयोग से। इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है, कल कितने बजे पहुंचना है? बोलो 3:30 बजे। कितने बजे आओगे? 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2:30 बजे पहुंचने का काम। और ठीक 2:30 बजे पहुंचोगे तो जो है फिर समय पे जो है कथा को विराम दिया जाएगा। तो कहा कितनी बार कथा सुनी है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जितनी बार कथा सुनने को मिल जाए। अरे लोगों ने व्यासी से पूछा, व्यासी हमेशा क्यों कथा सुनिए? हमेशा कथा सुन के क्या होता है? कहा हरिश्चित्तम। बोलो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान अपने धाम से उतर करके आपके हृदय में जो है विराजमान हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गंगे मैया की, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अब कल आप लोग ठीक 2:30 बजे पहुंच जाएं और उसके बाद जो है कल की कथा आपको सुनाई जाएगी। और साथ में पूछूंगा भी कल की कहाँ पे कथा विराम दी। कभी कथा आगे बढ़ेगी ना, तो याद भी रखना कि कल कहाँ पे कथा विराम दी। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। और समय तो किसी के पास होता नहीं, जब तक जीवन रहता है ना, समय नहीं होता किसी के पास। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो
राम से प्रेम कर लो, राम से। बोलो भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, भद्र विशाल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। कल की महाराज जी की सूचना, कल की सूचना जो भी है वो आप दीजिए, उसके बाद भगवान का नाम का संकीर्तन है, उसके बाद आरती। आज के जो मुख्य यजमान है हमारे आशीष भैया जी, आशीष गर्ग भाई साहब और उनकी धर्म पत्नी, और वो मंच के समीप आए। और हेलो आई आई हेलो। तो एक बार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आशीष भाई साहब, तो उपस्थित नहीं है पर उनकी धर्मपत्नी और उनका विकास। तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें आज के मुख्य यजमान। और देखिए कि जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय के बाद हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग के द्वारा और सारंगपुर ये कपिल बिहार के सभी भक्तगणों के सहयोग से दिव्य प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का हम लोग और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कुछ दानी दाता जो कि इस भागवत कथा करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो उनके नाम में यहाँ से पुकारूंगा। तो आप लोगों को जोरदार तालियां बजानी है। देखिए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो 2100 रुपया श्री आलोक वर्मा जी एडवोकेट सहारनपुर से हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। 4100 रुपया श्री यशपाल जी प्रधान जी अंजनी बिहार से, जोरदार तालियां। 3100 रुपया प्रीतम सिंह जी एडवोकेट सहारनपुर से हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 3100 रुपया श्री जनेश्वर शर्मा जी। 2000 रुपया सुनील त्यागी उषा त्यागी अंजनी बिहार से हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। 1000 रुपया सुरेश सिंधी जी कपिल बिहार से हैं। 2100 रुपया श्री करण सचदेवा जी। 500 रुपया मनोज पवार जी। 500 रुपया श्री कृष्णा जी बैंक वाले अंजनी बिहार से हैं, एक बार तालियों में कंजूसी न करें। और 501 रुपया वीएम लाल जी। 500 रुपया अजय शर्मा जी। 500 रुपया योगेश कुमार जी। 505 रुपया रामेंद्र शर्मा जी। और 505 रुपया पूनम कश्यप, श्रीमती पूनम कश्यप न्यू कपिल बिहार से हैं, एक बार जोरदार तालियों में आप लोग स्वागत करें। 501 रुपया श्री गौरव सिंह गिल जी। और 11,000 रुपया श्री अमरीश अग्रवाल जी एडवोकेट जी, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। देखिए एक बार सभी दानदाताओं के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति के लिए आप लोग बजा दें। देखिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की पहचान को अगर कोई आज आगे बढ़ा रहा है तो हमारी भारत की माताएं और भारत की हमारी मातृशक्ति बढ़ा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां। और आपके इस सुंदर भगवान महादेव के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का अद्भुत आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी के सहयोग के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और जो भी कल के यजमान बनना चाहते हैं, प्रातःकालीन पूजन होगा और
भागवत जी का पूजन होगा, पंचांग पूजन होगा। जो भी लोग यजमान बनना चाहते हैं तो हमारे आचार्य जी, मंदिर के आचार्य जी, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं और इस दिव्य कार्य में अपना हाथ बढ़ा करके और तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार हो आप लोग सेवा करके देखिए। भारत की संस्कृति तभी बची रहेगी जब हम भारत के पुराणों का, भारत की सभ्यता का, भारत की पहचान को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी जा करके हमारी संस्कृति, सभ्यता बची रहेगी। देखिए भारत में भारत का पैसा काम का है, लेकिन विदेश की धरती में भारत का पैसा काम का नहीं है। वहाँ क्या काम का है? भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की पहचान। जहाँ मेरे राम जन्म लेते हैं, जहाँ मेरे भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस दिव्य कार्य श्रीमद् भागवत को एक अद्भुत और एक विशाल आयोजन दें। धन्यवाद एक बार पुनः सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली। आप सभी आए, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले दिन की कथा में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आज इतने सारे लोग आप लोग आए। भगवान ठाकुर जी आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। मुख्य यजमान आगे आएंगे और आज की आरती करेंगे। तत्पश्चात आप लोग भी सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े होकर के आज की आरती करेंगे। और जो भी कल के यजमान बनना चाहते हैं तो हमारे आचार्य जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, ताकि प्रातःकालीन बेला में हम लोग पूजन करके पुनः श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा